टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली, ठीक है, और समझना है पूरी इंफॉर्मेशन, आपको ध्यान से समझनी है क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल सेट है, ठीक है, इतना इजी नहीं है। जरा ध्यान से समझिए बात को, क्योंकि जब डेटा काफी ज्यादा दिया जाता है और ग्राफ भी कंफ्यूजिंग होता है तो फिर पूरा डीआई सेट कंफ्यूजिंग हो ही जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझेंगे सभी लोग, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे इसको, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। समझाने का काम मैं कर दूंगा अभी, लेकिन एग्जाम में समझना भी आप ही को पड़ेगा, है ना। तो एक जिम्मेदारी आपके ऊपर और आ जाएगी कि इसको कॉम्प्रिहेंड करना, वो ही मेन चीज होती है ना। लेकिन फिलहाल अभी आपकी, क्योंकि आज पहली क्लास है तो मैं खुद ही आपको समझा रहा हूं इसको, आगे आने वाली क्लासेस में आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप खुद ही समझ जाया करोगे। तो फिलहाल आप समझो, ये बबल ग्राफ दिया गया है, यहां पर एक वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। देखिए जरा, क्वेश्चन दिया गया है 4 डिफरेंट कंपनीज WXYZ, यानी कि WXYZ क्या है, 4 कंपनीज हैं। दे परचेज्ड 80 यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर ईयर फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव। तो मतलब हर कंपनी, यहां पर एक चीज और ऐड कर लेना, दे ईच परचेज्ड, ठीक है, 4 डिफरेंट कंपनीज ईच परचेज्ड 80 यूनिट्स, मतलब हर कंपनी 80 यूनिट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस परचेज करती है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। तो हर कंपनी कितना परचेज करती है, 80 यूनिट्स। ये नोट बनाएंगे अपने पास कि हर कंपनी ने कितना परचेज किया, एवरी कंपनी परचेज्ड 80 यूनिट्स ऑफ मटेरियल, राइट। नाउ ईच कंपनी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स। हर कंपनी ने डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ओके। The given graph, the vertical line passes through the center of the circle, shows the total amount paid in rubles by each company in 1992. तो परचेज कब किया है, 1992 में। 1992 में इन्होंने परचेज करते समय रेडियो एक्टिव मटेरियल की 80 यूनिट परचेज करने के लिए कितना पैसा पे किया है रूबल्स में, ये वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। ये चीज वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट की गई है, राइट। तो आप देखिए कि अगर मैं कंपनी एक्स की बात करूं, कंपनी एक्स ने कितना पैसा पे किया है, कंपनी एक्स ने कितना पैसा पे किया है, तो वर्टिकल लाइन को देखो कितना है, 16। ये सेंटर पे कौन सी लाइन पास हो रही है, 16 वाली, मतलब कंपनी एक्स ने 16 रूबल्स पे किया है कितनी यूनिट परचेज करने के लिए, 80 यूनिट्स परचेज करने के लिए, ठीक है। 80 यूनिट्स परचेज करने के लिए 16 रूबल्स पे किया है, ठीक है। कंपनी डब्ल्यू ने कितना पे किया है, 12 रूबल्स। कंपनी जेड ने कितना पे किया, 10 रूबल्स, क्योंकि ये लाइन इसके सेंटर से पास हो रही है। और कंपनी वाई ने कितना पे किया, 8 रूबल्स, ठीक है। अच्छा, वो आगे अगर बढ़े तो आगे दिया है द हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, शोज द इंक्रीज और डिक्रीज। वी डू नॉट नो वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, बट इट कैन बी एनीथिंग। Increase or decrease in the cost of each unit of radioactive substance over the contract period, है ना, for each country, ठीक है। तो डिक्रीज कितना होता है ये बोलता है, ठीक है, ये बोला गया कि डिक्रीज कितना होता है। Cost of each unit of radioactive substance either increased or decreased uniformly over the period for which the contract is signed, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिक्रीज होता है, मतलब हर साल सेम डिक्रीज होता है। यूनिफॉर्म डिक्रीज का मतलब है कि हर साल सेम अमाउंट ऑफ डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, जो भी है, विच एवर इज एप्लीकेबल। नाउ द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द कंपनी साइन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मोर देन 12 ईयर्स एंड इट इज एन इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। ये एक इंटीग्रल वैल्यू है, नॉट मोर देन 12 ईयर्स, 12 ईयर्स से ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि यहां पर दिया है, आप देखो कि यहां पर वैल्यू कितनी है, 40। y के लिए 40 है वैल्यू, y के लिए वैल्यू 40 है। तो ये क्या है, ये रुपीज में डिक्रीज है। आप समझना बात को कि ये वैल्यू तो रूबल्स में दी गई है, लेकिन जो डिक्रीज दिया गया है वो रुपीज में दिया गया है। ये जो इसका प्राइस दिया गया, इनिशियल प्राइस है, कंपनी ने 80 यूनिट खरीदने के लिए कितना पैसा पे किया, वो तो रूबल्स में दिया गया है। लेकिन जो डिक्रीज या इंक्रीज है, मतलब 40 यूनिट का डिक्रीज या इंक्रीज, इसके जो वैल्यू है उसमें हर साल होता है ना, उसमें हर साल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो वो जो है हमको रुपीज में दिया गया है, ठीक है। और जेड के लिए वैल्यू कितनी है, जेड के लिए 35 है, डब्ल्यू के लिए कितनी है, 25, और एक्स के लिए ये सेंटर से लाइन कौन सी पास हो रही है, 30, एक्स के लिए 30 है, राइट। तो ये वैल्यू तो हम इजीली
नो, इट्स नॉट इन देयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज श्रेया, ये परसेंटेज टर्म्स में नहीं है, इट इज क्लियरली रिटन दैट दिस वैल्यू इज इन रुपीज, है ना, रुपीज में होता है, एंड रुपीज, एंड दैट इज द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट। ये टोटल वैल्यू में डिक्रीज नहीं होता, हर यूनिट की वैल्यू में इतना डिक्रीज होता है। जैसे 80 यूनिट है तो हर यूनिट की वैल्यू में डिक्रीज होगा इतना, ठीक है, ओके, हर यूनिट की वैल्यू में, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये हिंदी में भी दिया गया है, हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ लो पहले इसको, फिर आगे बढ़ेंगे, पहले इसको समझ लो आप लोग। समझ लिया? अभी तक इतनी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, अब यहां पर एक और चीज दी गई है, ये समझिए, और भी दिया गया, अभी इतना ही सवाल नहीं है, आगे और भी है। एवरी यूनिट में चेंज का मतलब है कि ईच यूनिट के प्राइस में चेंज, ईच यूनिट के प्राइस में, अभी सब समझाएंगे, रुक जाओ, अभी आपको समझ में आएगा, अभी तो और भी इंफॉर्मेशन है। द टेबल गिवन बिलो shows the price of each unit of radioactive substance in final year of the contract in rupees for the given company। अब भाई देखो, सबने 1992 में परचेज किए, ये बात पक्की है, सारी कंपनीज ने 1992 में परचेज किए, राइट, सारी कंपनीज ने 1992 में परचेज किए हैं, ठीक है। अब सारी कंपनीज ने जब 1992 में परचेज किए, पर सबका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो अलग अलग है, किसी का 2 साल होगा, किसी का 3 साल होगा। ABCD क्या थे? कॉन्ट्रैक्ट पीरियड थे, वेयर ABCD इज द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, ठीक है। और ये जो प्राइस ऑफ ईच यूनिट रुपीज में दिया गया है वो फाइनल ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है, फाइनल ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये प्राइस दिया गया है। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 12 से ज्यादा नहीं हो सकता और इंटीग्रल वैल्यू ही होना चाहिए, ये हमें दिया गया था पहले, ठीक है। ये फाइनल ईयर में कॉन्ट्रैक्ट है। अब सबके लिए फाइनल ईयर अलग अलग होगा क्योंकि सबके लिए टाइम पीरियड अलग अलग है, राइट, सबके लिए टाइम पीरियड डिफरेंट है। अब एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, द वैल्यू गिवन ऑन एक्स एक्सिस इज 1/307200 टाइम्स ऑफ देयर एक्चुअल वैल्यूज। मतलब जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू दी गई है उसमें एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे तो नहीं आएगा ना कि 20 रूबल और 40 रूबल में, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू दी गई है वो स्केल डाउन कर दी गई है, कितने से? 1/3072, 1/307200 से, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी इन रूबल्स। और 1 रुपए में कितने रूबल्स है? 96 रूबल्स, ये भी मुझे दिया गया है, ठीक है। तो मैं टेबल बनाता हूं, अब जरा देखो कौन कौन से एक्स, WXYZ, W कंपनी W, कंपनी X, कंपनी Y एंड कंपनी Z, ठीक है। प्राइस ऑफ ईच यूनिट, ईच यूनिट का जो प्राइस है वो मैं निकालता हूं पहले, और दैट विल बी इन 1992, ठीक है। प्राइस ऑफ ईच यूनिट इन 1992। अब जरा समझना बात को, अगर मैं W की बात करूं तो कंपनी W के लिए ये वैल्यू है, ये टोटल 80 यूनिट्स का प्राइस है ना। ये क्या दिया गया था? 80 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट। वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर शोज द टोटल अमाउंट पेड, यानी 80 यूनिट परचेज करने के लिए रूबल्स में कितना अमाउंट दिया गया, ये दिया गया है। तो कंपनी W के लिए 12 है ये वैल्यू, कंपनी W के लिए वैल्यू कितनी है? 12।
12 रूबल्स, लेकिन ये स्केल डाउन की गई है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, मुझे 307200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 307200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना रूबल्स एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रुपीज में, हम किस में बात कर रहे हैं, रुपीज में, राइट। और जब हम रुपीज में बात कर रहे हैं तो एक रूबल में कितने रुपीज है, 96 रुपीज, तो 96 रुपीज से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द टोटल कॉस्ट पेड इन 1992 टू बाय 80 यूनिट्स बाय दिस कंपनी। 80 यूनिट खरीदने के लिए इतनी कॉस्ट पे की गई, ठीक है, 80 यूनिट खरीदने के लिए इतनी कॉस्ट पे की गई। अब जब 80 यूनिट्स के लिए इतनी कॉस्ट पे की गई है तो हम तो ईच यूनिट का निकाल रहे हैं, तो ईच यूनिट का प्राइस कितना होगा, डिवाइड बाय 80 एंड दैट विल बी देयर इन रुपीज। रुपीज में निकाल रहे हैं हम वैल्यूज, रुपीज में निकाल रहे हैं, इसलिए इसको 96 से मल्टीप्लाई किया टू कन्वर्ट रूबल्स इनटू रुपीज, ठीक है। तो आप जरा देखिए कि ये वैल्यू कितनी आएगी। ऐसे W के लिए निकालेंगे, X Y Z के लिए भी निकालेंगे, पहले W के लिए निकाल लेते हैं। तो वी हैव टू कैलकुलेट, अल्टीमेटली इसको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। तो वी कैन से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 2 टाइम्स एंड 4 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 48 टाइम्स, राइट, ठीक है। तो ईच यूनिट की वैल्यू आप निकालिए कितनी आएगी, जरा कैलकुलेट करो, आप लोग कैलकुलेट करो, इसको बताओ जल्दी से। अच्छा 1 रुपीज में 96 रूबल्स हैं। अच्छा सॉरी, 96 से हमको क्या करना चाहिए था, डिवाइड करना चाहिए था। ये लोग आप मिस कर गए इस चीज को, आप लोगों ने ये चीज नोटिस नहीं की। 1 रुपए में 96 रूबल्स हैं। आइए आप ये देखो कि 1 रुपए में 96 रूबल्स है, तो रूबल सस्ता है और रुपीज महंगा है। तो 1 रूबल में कितने रुपीज होंगे, 1 रूबल में 1/96 रुपीज होंगे कि नहीं होंगे, 1 रूबल में 1/96 रुपीज होंगे। तो वी हैव टू डिवाइड इट बाई 96, नॉट मल्टीप्लाई, है ना। अगर रुपी को रूबल में कन्वर्ट करना हो तो 96 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर रूबल को रुपीज में कन्वर्ट करना है 96 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इट वॉज 12 इंटू ये कितना था, 307200, 307200, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी रूबल्स में, ठीक है, 80 यूनिट्स की। तो 1 यूनिट की कॉस्ट रूबल्स में इतनी आएगी, और इस रूबल्स को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 96 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। नाउ 12 से गया, 12 8 जा 96, 8 से इसको कैंसिल करो, पहले 0 से 0 काट दो, 8 से काटा, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, देन 0, देन 8 से फिर काटो, 8 से काट दिया, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 480, है ना। तो W की 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई, 480। W के लिए 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई, 480। इसी तरीके से फिर X Y Z के लिए निकालेंगे। X के लिए 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, आप मुझे बताइए। X के लिए 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, मैं X की बात करूंगा तो X के लिए कितना प्राइस पे किया गया है, 16, तो बस वही 16 इंटू 307200 डिवाइड बाई 80 इंटू 96। अब आप ये देखो कि X में भी यही आएगा, Y में भी क्या आएगा, तो Y की कॉस्ट यहां रख दो टोटल, और Z की भी यहां रख दो। अब मुझे एक बात बताओ, Y और Z की कॉस्ट कितनी कितनी है, Y के लिए है 8 और Z के लिए है 10, ठीक है। तो 8 Y के लिए क्या है, 8, और Y के लिए है 8 और Z के लिए है 10। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है यहां पर। देखो आप कॉमन सेंस लगाया करो, अगर कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करेंगे तो आपको इतनी कैलकुलेशन हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे एक बात सोचो कि अगर ये 12 है, देखो ये फैक्टर तो सब में कॉमन है, ये वाला फैक्टर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी आएगा, 307200 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 96, ये इसमें भी आएगा, ठीक है, और ये इसमें भी आएगा 307200 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 96, ये तो सब में ही आएगा कॉमन, है ना। ये तो सब में कॉमन कैलकुलेशन है, बार बार इस कैलकुलेशन को करना तो बेवकूफी हुई ना, है ना। आप इतना बताओ कि आप मुझे बताओ कि यहां पर 12, 16, 8 और 10 यही चीजें तो अलग है, मतलब इनका जो रेशियो होगा 12:16:8:10 होगा, है ना। इनका रेशियो होगा 12
1:16:8:10, क्योंकि ये सारी चीजें जो कॉमन है वो तो रेशियो में कैंसिल हो जाएंगी, राइट। अब ये 12 यूनिट के लिए मेरे पास वैल्यू आई है 480, आप समझो 480, तो 12 × 4 48 होता है, मतलब इसका 40 टाइम्स। तो इसका भी 40 टाइम जब मैं करूंगा तो कितना आएगा 640, इसका भी 40 टाइम्स करूंगा तो इसका आधा आएगा 320, इसका 40 टाइम्स करूंगा तो 400। सो वी डायरेक्टली गॉट ऑल अदर वैल्यूज, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी 640, ये आ जाएगी 320 एंड ये वैल्यू आ जाएगी 400। गॉट इट, कि एक यूनिट की कॉस्ट हमने कैसे निकाली इनिशियल ईयर 1992 में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस, ये बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को, राइट। तो ईच यूनिट की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट सब्सिक्वेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना है यहां पर, राइट। तो सब्सिक्वेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो देखो कैसे करेंगे, आप समझिएगा बात को। सब्सिक्वेंट इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करेंगे? अब मुझे यह पता है कि हर यूनिट में, जैसे अगर मैं W की बात करूं तो हर साल या तो 25 रुपीज का इंक्रीज होगा ईच यूनिट की कॉस्ट में, है ना। W के लिए या तो 25 यूनिट का इंक्रीज होगा या 25 का डिक्रीज होगा। अब W के लिए नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? A नंबर ऑफ ईयर्स। W के लिए कितने ईयर्स हैं? A ईयर्स। तो मैं मानकर चलता हूं कि 25 यूनिट हर साल इंक्रीज होता है, तो टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जब फाइनल ईयर होगा तो इनिशियल कॉस्ट इसकी 480 है। सपोज W के लिए मैं बात कर रहा हूं, किसके लिए बात कर रहा हूं? W के लिए इनिशियल कॉस्ट 480 है, तो हर साल कितना इंक्रीज होगा? हर साल 25 इंक्रीज होगा, 25 रुपए। तो A नंबर ऑफ ईयर्स में कितना इंक्रीज हो जाएगा? 25A। मैं इंक्रीज मानकर चल रहा हूं अभी, बाद में डिक्रीज वाला केस भी लूंगा, पहले इंक्रीज वाला केस लेकर चल रहा हूं। तो आप मुझे बताओ कि W की फाइनल कॉस्ट हमें यहां पर दी गई है और हमारे अकॉर्डिंग जो फाइनल कॉस्ट है वो इतनी आई है, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। 584 + 12A के बराबर होना चाहिए, ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 584 + 12A के बराबर होना चाहिए। यस और नो? नाउ जस्ट सॉल्व दिस। दिस इज 13A equals to 584 minus 480 is what? 4, and this is 8 minus 8 is 0 and this is 1. 13 8 104। A की वैल्यू 12 से कम है और एक इंटीजर भी है, जो हमें कंडीशन दी गई थी सेटिस्फाई हो रही है कि A B C D all are integers. A B C D must be integer and they must be less than 12. Contract period cannot be greater than 12. तो दो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब दिस इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन वहीं अगर मैं इसको डिक्रीज लेता तो मैं क्या करता? 480 minus 25A, 480 minus 25A, that is equal to 584 plus 12A. So we can say 25 plus 12 is 37A, and that is equal to 584, 37A, and that will be negative. This value will be minus 104. तो A की वैल्यू नेगेटिव, नंबर ऑफ ईयर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ ईयर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दैट मीन्स दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो हम कह सकते हैं कि A की वैल्यू में, जो W की वैल्यू, W में ईच यूनिट की वैल्यू में हर साल 25 का इंक्रीज होगा एंड इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना होगा? 8 ईयर्स होगा, राइट। तो हमारे पास A की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई? 8 आ गई। ये केस क्यों एलिमिनेट हो गया? क्योंकि यहां पर अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो A की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में किसकी बात हो रही है? X की। X की अगर मैं बात करूंगा तो आप मुझे बताओ X के लिए क्या होगा? X के लिए हर साल ये कितना दिया है? 30। X के लिए हर साल या तो 30 का इंक्रीज होगा या 30 का डिक्रीज होगा, एंड द टाइम पीरियड इज B नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो इसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी थी? 640। तो 640 अगर मैं इंक्रीज लेकर चलता हूं 30 का हर साल, तो 30 भी फाइनल ईयर में इसकी कॉस्ट इतनी हो जाएगी ईच यूनिट की, और हमें जो कॉस्ट दी गई है फाइनल ईयर में वो दी गई है 316 + 6B, 316 + 6B। तो इट इज 316 + 6B, ठीक है। सो वी कैन से, इसमें से इसको माइनस करो, 24B इक्वल्स टू नेगेटिव 316 में से 640 जाएगा तो नेगेटिव आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दिस केस इज रूल्ड आउट। सो हम क्या लेंगे यहां पर? डिक्रीज लेंगे। 640 minus 30B, 640 minus 30B equals to 316 plus 6B. So we can say it is 36B equals to 316 minus this number is 324, and 324 goes 9 times. तो B की वैल्यू 9 आ गई और X की वैल्यू में हर साल 30 का क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये बात भी एकदम कंफर्म हो गई, ये बात भी एकदम कंफर्म हो गई। सेम वे वी विल डू फॉर Y and Z, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सबके नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाएंगे, सबके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मिल जाएंगे और सबकी इनिशियल वैल्यू तो आ ही चुकी है।
तो लेट्स सी वन क्वेश्चन, मतलब वाई और जेड के लिए आप खुद कर लेना इस चीज को। जैसे मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 80 यूनिट्स ऑफ कंपनी एक्स इन 1992 एंड दैट फॉर कंपनी जेड इन द फाइनल ईयर। अब जेड के लिए मैं निकालूंगा, तो देखो जेड के लिए 400 है, ठीक है, तो मैं एक्स वाई जेड और इसके लिए आप निकाल लोगे। अब यहाँ पर स्पेस थोड़ी सी कम बच रही है, तो मैं वाई डब्ल्यू के लिए हटा देता हूँ। डब्ल्यू के लिए मैं कह देता हूँ 8 ईयर्स है और प्लस 25 है, 8 ईयर्स टाइम पीरियड एंड हर साल प्लस 25 हो रहा है, ठीक है, 8 ईयर्स और हर साल क्या हो रहा है, प्लस 25 हो रहा है, ठीक है। सो दैट यू कैन कैलकुलेट ना, यहां पर थोड़ा लिख देते हैं इसको, डब्ल्यू एक्स वाई जेड 640 320 400, एक्स इज 640 320 एंड 400, दिस इज 640 320 एंड दिस इज 400, राइट। अब देखो जरा, ये तो आ चुका है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना आ चुका, 8 ईयर्स। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दूसरे पेन से लिख देते हैं इसको 8 ईयर्स, 8 ईयर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, एंड इसमें हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है रुपीज के टर्म्स में, प्लस 25 हो रहा है, हर साल प्लस 25 हो रहा है। ये चीज मैंने यहां लिख दी है, ठीक है। जब एक्स के लिए लिखें तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड केम आउट टू बी 9 ईयर्स, 9 ईयर्स, एंड हर साल कितने का डिक्रीज हो रहा है, -30 हर साल हो रहा है, राइट, एवरी ईयर इट इज -30। अब z के लिए निकाल लो, y के लिए भी निकाल लेना, फिलहाल z के लिए क्वेश्चन पूछा गया, मैं z के लिए पहले निकाल देता हूं, ठीक है। z के लिए अगर मैं निकालूंगा, मैं z की बात कर रहा हूं यहां पर, मैं z में देखो यहां पर चेंज देखता हूं, हर साल कितने का चेंज हो रहा है, तो z के सामने जो वैल्यू है बिल्कुल सेंटर से जो एक्सेस पास हो रहा है दैट इज 35, तो हर साल या तो 35 का इंक्रीज होगा एंड 35 का या फिर डिक्रीज होगा। z के लिए इनिशियल वैल्यू है 320, तो 320 प्लस 35, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज c, मैंने पहले इंक्रीज लेकर चला, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 442 माइनस 42d, 442 फाइनल कॉस्ट है, 442 माइनस 42d, तो 442 माइनस 42d, तो आप मुझे बताइए कि ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 77, सॉरी दिस इज d, z के लिए वैल्यू वॉज d, z के लिए d थी ना, सॉरी z के लिए इनिशियल वैल्यू कितनी थी 400, मैं z की बात कर रहा हूं अभी, तो 400, और z के लिए 35 था, एक बार देख लेते हैं, यस z के लिए 35 था, 400 प्लस 35d, 442 माइनस 42d, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो आप देखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 77d इक्वल्स टू 42, बट d विल बी इन फ्रैक्शन, यहां पर क्या होगा, d एक फ्रैक्शन में आएगा विच इज नॉट पॉसिबल, d फ्रैक्शन में आएगा विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि d मस्ट बी एन इंटीजर, नंबर ऑफ ईयर्स मस्ट बी इंटीजर, तो यहां पर हम नेगेटिव लेंगे, 400 माइनस 35d मस्ट बी इक्वल टू 442 माइनस 42d, so this is 7d equals to 42, so d is what, 6, d is 6, d is 6, तो d की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 6 आ गई, तो इसके लिए टाइम पीरियड आ गया 6 ईयर्स, 6 ईयर्स, एंड इसमें हर साल क्या होगा, -35 होगा, राइट, ओके। चलिए अब मुझसे पूछा क्या गया है भाई, मुझसे पूछा क्या गया है पहले क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ 80 यूनिट्स ऑफ कंपनी एक्स इन 1992 एंड दैट ऑफ जेड इन फाइनल ईयर। तो कंपनी एक्स की 80 यूनिट्स की वैल्यू रुपीज में कितनी थी, कंपनी एक्स की इनिशियल वैल्यू थी 1992 में 640 एक यूनिट की, ईच यूनिट की, तो 80 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 640 इंटू 80, 640 इंटू 80, एंड कंपनी जेड की फाइनल ईयर में अगर मैं बात करूं तो फाइनल ईयर में कॉस्ट कितनी हो रही है कंपनी जेड की एक यूनिट की, ये रही कंपनी जेड की फाइनल ईयर में कॉस्ट कितनी हो रही है, हर साल 35 का इंक्रीज, सॉरी ये तो एलिमिनेट हो गया था, ये वाली हर साल 35 का चेंज हो रहा है, सो वी कैन से इट इज 400 minus 35, d is what, 6, so we can say 210, so this is 190, so इसकी वैल्यू z की फाइनल ईयर में एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है 190, तो 80 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, 190 इंटू 80, इसमें से इसको माइनस कर दो बिकॉज यू आर द क्वेश्चन इज आस्किंग द डिफरेंस, 80 इज कॉमन, 640 माइनस 190 इज 450, तो 450 इंटू 80, 80 इज कॉमन, 80 कॉमन आ गया, 36,000, so the answer is 36,000, option D, got it, option D 36,000, ठीक है।
सेम वे यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस आल्सो। अब एक y वाला रह गया था, वो आप कैलकुलेट कर लेना कि y के लिए c की वैल्यू, नंबर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना आएगा, दैट यू कैन कैलकुलेट बाय दिस। तो ये सेट आपको बेहतरीन लगा कि नहीं लगा बताइए, एकदम टॉप लेवल। अब ये भी गारंटी मान लो कि इससे ऊपर का सेट आपके एसबीआई पीओ मेंस में आगे आने वाले 5 साल में तो नहीं आ सकता है ना। तो बबल डीआई पर जो टफेस्ट क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने आपको यहां पर करा दिया, ठीक है। और सोचना भी आपने सीखा कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करें, बिल्कुल बेसिक से सोचें, लॉजिक लगाएं, है ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी लगाएं। जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश में लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। आप उसको पढ़िए, समझिए कहना क्या चाह रहा है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं कहेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात नहीं करेगा, बात करेगा बिल्कुल बेसिक चीजों की जो आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। और उसको मैथमेटिकली उसकी मॉडलिंग करनी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस इसमें जो है वो आपके लिए होमवर्क है, पीडीएफ और रिकॉर्डिंग दोनों आज अपलोड हो जाएंगी, है ना, और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, राइट। और मिलते हैं फिर कल दोपहर को 1 बजे, ओके। थैंक यू सो मच।